वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत नीना से होती है, जो एक बहुत ही भोली भाली सी लड़की है। और आज शायद उसके ही भोलेपन की वजह से वो आज इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि वहीं पर जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो हॉस्पिटल के एक बेड पर लेटी हुई थी और अभी बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी। पर वहीं पर नीना का जो बॉयफ्रेंड था मैकी, वो उस पर गलत गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि तुम्हारी वजह से जूली वो अपना बच्चा खोने वाली है। आखिर ये अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पर नीना बार बार अपने बॉयफ्रेंड मैकी से कह रही होती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसे तो यहाँ तक ये भी नहीं पता था कि जूली प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर मैकी कहता है कि तुम बस झूठ बोल रही हो और यहाँ इस चीज़ से बचना चाहती हो। वहाँ पर जूली रोते हुए कहती है कि नीना, मैंने तुम्हारा आखिर क्या ही बिगाड़ा है जो तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया और मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश की है। अगर मेरा बच्चा नहीं बच पाया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, समझ लेना तुम। और यहाँ पर नीना रोते रोते कह रही होती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है जूली, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं बुरा किया है। मुझे तो कुछ तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बच्चे के बारे में ये भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो। पर तभी वहाँ पर जूली का भी बॉयफ्रेंड मिस्टर जैक आ जाते हैं और वो अपनी वाइफ को उस तरह से देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। और वहाँ पर जूली कहने लगती है कि ये सब कुछ जो भी हुआ है और हमारे बच्चे के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ उसकी वजह एक ही इंसान है, वो है नीना। और यहाँ पर जैक और नीना को कुछ भी नहीं पता था कि ये प्लान तो नीना के बॉयफ्रेंड और जैक की गर्लफ्रेंड का ही था। वो दोनों मिलकर ही ये प्लान बनाए थे ताकि वो नीना को इतने बड़े इल्ज़ाम में फंसा सके और वो दोनों एक साथ रहने लगे और सब चीज़ उनके अकॉर्डिंग ही जा रहा था। पर अभी तक नीना को ये बात पता नहीं थी जब तक उसका रीबॉर्न नहीं हुआ था। यहाँ पर वो सभी को समझा कर थक चुकी थी कि उसने कुछ भी बुरा नहीं किया है, पर वहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनने को तैयार था, यहाँ तक जैक भी नहीं। और तभी जैक के गले दबाने की वजह से वहाँ पर उसकी सांसें रुक जाती है और नीना वापस से उसी समय में आ जाती है जहाँ पर वो अपनी दोस्त जूली के साथ ट्रेन में चढ़ने वाली थी। और यहीं से ये सिलसिला चालू भी होता है। पर नीना इस बार किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाली थी और वो इन लोगों से बदला ज़रूर लेकर रही थी, यही उसके दिमाग में बस चल रहा था। और वो जानना चाहती है कि वो किस तरह से जूली के चाल में फंसी थी। वहीं अंदर अब देखते हैं जहाँ पर नीना को पता था कि उसका खुद का बॉयफ्रेंड यानी मिस्टर मैकी उसके लिए जानबूझकर नीचे वाला सीट बुक किया था ताकि वो जूली के चाल में अच्छे से फंस सके और जूली उसको ब्लैकमेल कर सके और अपने बच्चे के खोने की वजह सिर्फ नीना पर लगा सके वो। पर इस बार तो नीना अच्छे से जानती थी कि वो आखिर क्या क्या प्लान बना रही है, इसीलिए नीना अपना खुद का प्लान बनाती है ताकि जूली अपने ही प्लान में फेल हो जाए। पर वहाँ पर एक आंट से उनका मुलाकात होता है जो बहुत ही ज़्यादा ही नक्चरी इंसान थी। पर वहाँ पर वो जूली को अच्छे से सबक सिखाती है जब वो उसके साथ बदतमीज़ी कर रही थी। यहीं पे नीना सोचती है कि क्यों ना इस आंट को भी नीचे वाला ही सीट चाहिए और इन्हीं से क्यों ना अपना सीट मैं बदल लूँ ताकि जूली वहाँ पर उसे फंसा ना सके। क्योंकि मेन रीज़न तो यही था कि नीना नीचे वाले सीट पर बैठी थी और इसी वजह से जूली को अच्छा प्लान मिल गया था उसे फंसाने का। और वहाँ पर नीना अपना सीट उस आंटी को दे देती है और ये बात सुनकर वो आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और जब वहाँ पर जूली वापस आती है वो देखती है कि नीना की सीट पर वो आंटी बैठी हुई है, तब वो अपनी दोस्त से लड़ने लगती है और कहती है कि तुम अपना सीट इस आंटी से वापस ले लो, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना मेहनत से तुम्हारे लिए ये सीट बुक किया था और तुम इतना आसानी से किसी को भी अपना सीट दे देती हो। और वहाँ पर नीना कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनकी मदद करके। तभी वो आंटी कहती हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है जब इस बच्ची ने मुझे अपना सीट दे दिया है तो। और मैं देख सकती हूँ यहाँ पर मेरे आंखों के सामने दो तरह के लोग तो मैंने अपने अभी ही देख लिया है, जो एक तो तुम्हारी तरह बदतमीज़ किस्म के इंसान होते हैं और वहीं पर तुम्हारी दोस्त जो इतनी अच्छी है। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर जूली को बहुत गुस्सा आता है कि वो आंटी एक बुढ़िया उसकी इंसल्ट कैसे कर सकती है। इसी वजह से वो उस पर बहुत मजाक बनाने लगती है। तभी वहाँ पर नीना उन दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है ताकि आगे चल कर ये एक प्रूफ की तरह उनकी मदद हो सके।
फिर फाइनली नीना उन दोनों को शांत करा देती है और नीना कहती है कि मुझे जो सीट अभी मिला है मैं उससे खुश हूँ और अब तो हम दोनों को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों को अपर वाला सीट मिला है। और यही चीज़ सुनकर वहाँ पर जूली को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसका प्लान बिगड़ते जा रहा था यहाँ पर। और वही नीना सोच रही थी कि अब मैं देखती हूँ जूली कि तुम कैसे मुझे फंसाती हो और मेरे पर अपना वो घटिया इल्ज़ाम कैसे मेरे ऊपर लगाती हो तुम। और यहाँ पर आसानी से अभी भी जूली हार नहीं मानने वाली थी। और वहीं रात में देखते हैं जहाँ पर जूली अभी बहुत ही बुरी हालत में थी और उसके आसपास बस खून ही खून लगा हुआ था। तभी वहाँ पर टीसी आते हैं और वो हेल्प करना चाहती थी पर जूली किसी की भी हेल्प नहीं ले रही थी सिवाय नीना की। और वहाँ पर नीना बस चौंकने का एक्टिंग करती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुमने तो ये बात मुझे बताई ही नहीं। और वो वहाँ पर अभी भी बैठी हुई थी जबकि उसे दिख रहा था कि जूली उतने बड़े मुसीबत में फंसी हुई थी। और वो आंटी भी जूली की मदद करने के लिए उठती हैं पर वहाँ पर जूली भी उनकी मदद लेने से साफ मना कर देती है क्योंकि जूली चाहती थी कि नीना बस उसके पास आए और उसे कुछ भी तरीके से वो फंसा सके। इसी वजह से वो किसी की भी वहाँ पर हेल्प नहीं ले रही थी सिवाय बस नीना को अपने पास बुला रही थी वो। फिर उसके बाद नीना उस आंटी से बात करके कहती है कि हमें किस तरह से इसकी मदद करनी चाहिए और तभी वो नीचे आती हैं। आंटी उसे कहती है नीना से कि तुम्हें अपनी इस दोस्त के बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि मैंने इन जैसी लोगों को अच्छे से जानती हूँ, ये तुम पर क्या पता तुम्हारे ऊपर ब्लेम भी लगा सके। और ये बात सुनकर जूली वहाँ पर गुस्से में कहती है कि मैंने अपनी दोस्त के साथ ऐसा कुछ भी करने का कभी भी नहीं सोचा है, हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। और यहाँ पर आंटी कहती है कि मैं जानती हूँ ना तुम लोगों को। और यहाँ तभी अब जूली के पास ज़्यादा शक्ति नहीं बचा था। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आती है और उसे चेक करती है और उससे कहती है कि इसे तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और वहीं पर टीसी ट्रेन रुकवाती हैं और यहाँ से जूली को लेकर जाया जाता है। फिर उसके बाद नीना आंटी से कुछ रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपने तो देखा ही होगा कि अभी जो भी कुछ हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें और मेरी विटनेस बने आप, क्योंकि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है और अगर आप मेरी मदद करेंगी तब मैं आपको 2000 भी दूँगी। और ये सुनकर वहाँ पर आंटी उससे कहती है कि तुम्हें पैसों की बात करनी नहीं चाहिए थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी ऐसे भी मदद कर दूँगी। और वहीं अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ जूली का इलाज तो हो रहा था और अब डॉक्टर को भी पता चल गया था कि अब ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि जूली ने अबॉर्शन वाला पिल्स खा लिया था जिसकी वजह से उसका बच्चा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। और यही हॉस्पिटल में नीना के साथ वो आंटी भी थी। और यहाँ जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तब जूली किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी, वहाँ पर वो नीना को भी बाहर जाने के लिए कह देती है। पर यहाँ नीना अच्छा इंसान होते हुए वो कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बेशक बोलना। और वो आंटी के साथ बाहर चली जाती है। यहीं पर आंटी कहती है कि तुम्हें इस लड़की से दूर ही रहना चाहिए, क्या पता तुम्हारे साथ कब क्या कुछ बुरा कर दे ये। और यहीं पर नीना कहती है कि आप चिंता नहीं कीजिए, आप तो हैं ही ना मेरे साथ। और आंटी का तभी पेट दर्द करने लगता है और वो टॉयलेट की तरफ जाती हैं। और उसी समय जूली का हस्बैंड भी वहाँ पर मिस्टर जैक आ जाते हैं और मिस्टर जैक अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाते हैं जो बहुत ही बुरे हालत में थी। और तभी वहाँ पर मैकी भी आ जाता है, सभी लोग एक साथ आए हुए थे। वहाँ नीना पूछती है यहाँ पर क्या कर रहे हो, तब वो इस पर मैकी कहता है कि मैंने सुना तुम्हारे दोस्त के साथ इतना कुछ बुरा हुआ है तो मैं आखिर क्यों ही ना आता, और उसके साथ तुम भी तो थी। और तभी अंदर से आवाज़ आता है कि जूली ने अपने हस्बैंड जैक से कहा है कि उसके बच्चे खोने की वजह सिर्फ एक ही इंसान है और वो है नीना, उसी की वजह से उसका बच्चा इस दुनिया में अब नहीं है। और ये सुनते ही जैक उसका गला पकड़कर अंदर लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम आखिर अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वहीं जूली भी कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुमने आखिर मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश क्यों की और आखिर तुम उस मकसद में कामयाब भी हो गई। मैंने आखिर तुम्हारा किया ही क्या है, मैंने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया है। यहीं पर नीना कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ पर जूली का
साथ मिस्टर मैकी भी देते हैं और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड काम लगा रहे थे कि मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम इतनी बुरी इंसान हो कि अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड के बच्चे के साथ इतना बुरा कर सकती हो। यहाँ पर सभी लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और तभी नीना कहती है कि मेरे पास सबूत भी है और वहाँ पर जूली कहती है कि ओ तो तुम अब अपने बचाव के लिए अब झूठा हमारे पास प्रूफ भी लाना चाहती हो और ताकि हम लोग तुम्हें छोड़ दें इतने आसानी से। यहाँ पर ये बात सुनकर जैक फिर से भड़क जाता है और फिर से उस पर नहीं लगता है कि तुम मेरे सामने झूठ बोल रही हो, आखिर मेरी वाइफ, मेरी खुद की वाइफ जूली मुझसे आके झूठ क्यों कहेगी। और वहाँ पर मैकी भी जैक का साथ देते हुए कहता है कि और उससे समझाता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, आखिर तुम्हारी वाइफ जूली तुम्हें धोखा क्यों देगी और वो अपने बच्चे का बलिदान क्यों आखिर देगी, बस अपनी बेस्ट फ्रेंड को फंसाने के लिए। तुम ही सोचो ये बात। पर वहाँ पर नीना कह रही होती है कि उसके पास प्रूफ है और वो साबित कर सकती है कि जूली के बच्चे की जान के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। और यहाँ पर मैगी से जैक पूछता है कि तुम्हें ये सब क्यों पता है और जबकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ भी नहीं पता है और मेरी वाइफ के प्रेगनेंसी के बारे में, पर तुम्हें पता है। और वहाँ पर मैगी कहता है कि तुम इसकी बातों पर भरोसा मत करो, ये तुमसे झूठ बोल रही है ताकि तुम इस पर कोई इल्ज़ाम ना लगाओ और इसे जेल की हवा ना खिलाओ। और वहाँ पर जूली रोने धोने का एक्टिंग करने लगती है। पर तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है फाइनली और आते ही वो जैक को एक जोरदार तमाचा खींच कर लगाती हैं और सभी लोग ये चीज़ देखकर हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर नीना भी। तभी वहाँ पर जैक कहता है कि ये मेरी अपनी आंटी हैं और मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। और यहाँ पर आंटी को भी पता चलता है कि ये वही जूली है जिसके बारे में जैक ने उससे कहा था। पर यहाँ ये लग रहा था कि जैक ने एक बहुत ही अच्छी लड़की को अपने के लिए चूज़ किया था। पर जब यहाँ पर उन्हें जूली के बारे में पता चलता है कि इस जैसी बदतमीज़ लड़की उनके बेटे की वाइफ है, तब उन्हें ये चीज़ जानकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर जैक कहता है कि जिसे आप बचाने की कोशिश कर रही हैं, जिस लड़की को, उसे तो आप अच्छे से जानती भी नहीं हैं आंटी, और आप इससे बचा रही हैं। इसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे यानी मेरे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया है, मैं इसे आज ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर आंटी कहती हैं कि तुम किस बेसिक्स पर इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ने कह दिया तो तुम बात मान लिए। वहाँ उस ट्रेन में मैं भी थी और मुझे भी पता है कि क्या क्या हुआ था। तुम्हारी वाइफ तुमसे झूठ बोल रही है। और ये सुनते ही वहाँ पर जैक और जूली की तरफ कहता है कि तुम आखिर मुझसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो। और वहाँ पर मैकी कहता है कि नहीं जैक, तुम अपनी वाइफ पर ही भरोसा करो, ये लड़की क्या पता तुम्हारी आंटी को भी अपने चाल में फंसा ली हो और तुम्हारी वाइफ को तुमसे दूर करना चाहती हो। और फिर से जैक अपनी वाइफ के साइड हो जाता है और वो नीना पर इल्ज़ाम लगाने लगता है और उस पर हाथ उठाने ही वाला था। पर तभी आंटी बीच में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम आखिर ये चीज़ कैसे कर सकते हो, तुम आखिर एक लड़की, मासूम लड़की पर कैसे हाथ उठा सकते हो। उस ट्रेन में मैं भी थी और नीना ने अपना सीट मुझसे बदला था क्योंकि मेरे पैरों में ज़्यादा ताकत अब नहीं है, इसीलिए वो मेरी हेल्थ के लिए मुझसे सीट बदल ली थी। और यहाँ पर तो हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर इंसानियत के नाते उसने मेरे लिए ये सब कुछ किया। और यहाँ पर तुम बस अपनी वाइफ के भरोसे पर हो कि जिसने कहा तुमसे कि बस एक सीट चेंज होने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया और इस बात पर तुमने बिलीव भी कर लिया। पर यहाँ पर जूली को अब लग रहा था कि उसके हाथ से सब कुछ फिसलते जा रहा है और यहाँ मैकी को वो आंखों से इशारा करती है और फिर से मैकी कहता है कि आंटी, लगता है कि आप ही इसके बातों में आ गई हैं और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसका साथ आपको देना चाहिए। ये तो आपकी बहू है घर की और आपको ही इसका बात मानना चाहिए। जिस पर आंटी वहाँ कहती हैं कि मुझे पता है और मुझे सब कुछ समझ में भी आता है कि मुझे किसका साथ देना चाहिए। तभी वहाँ पर नीना एक वीडियो दिखाती है, जिस वीडियो को देखकर वहाँ जैक समझ चुका था कि यहाँ पर गलत कौन है। और वहाँ जो लोग आंटी पर ब्लेम लगा रहे थे उस वजह से जैक को बहुत ही बुरा लगता है और आंटी को ही, क्योंकि जैक के पेरेंट्स के गुजरने के बाद आखिर जैक का ख्याल उनकी आंटी ने ही उन्हें बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया है। इसी बात को सुनकर वहाँ पर और जानकर जैक को बहुत अच्छा नहीं लगता और वो अपनी वाइफ को घुटने पर बैठाकर अपनी आंटी से माफ़ी मंगवाना चाहता था। पर यहाँ ये सब देखकर मैकी को बहुत बुरा लगता है और वो थोड़ा दया भाव से जूली की तरफ देखने लगता है। ये सब देखकर वहाँ पर सभी लोग को अजीब ज़रूर लगता है, पर वो कहता है इस पर कि मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड की दोस्त का थोड़ा
हाल देखकर उस पर तरस आ रहा है मुझे, क्योंकि उसने अभी अपने बच्चे को खोया है और ये चीज़ आंटी को भी पता थी। इसी वजह से वो यहाँ पर पहले माफ़ तो कर देती है, पर यहाँ नीना अभी पीछे नहीं हटने वाली थी, क्योंकि जिस कारण से उसका पिछले लाइफ में उसका जान गया था, क्या पता इस लाइफ में भी जूली इतनी आसानी से हार ना माने, और वही होता ही है। जूली अभी इतना आसानी से हार नहीं मानती है और फिर से और अपने हस्बैंड के कानों को भरने लगती है। और यहाँ पर नीना कहती है कि अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मुझे याद है जहाँ तक कि ट्रेन में ये तुमसे बात कर रही थी, पर जैक कहता है कि मुझसे तो इसका ट्रेन में कोई बात ही नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद उसका फ़ोन चेक होता है, पर यहाँ पर जब उसका फ़ोन चेक हो रहा था तब यहाँ जैक का वो नंबर नहीं था, जिसकी वजह से अब यहाँ जूली का शक जो जैक उस पर लगा रहा था वो थोड़ा और ज़्यादा गहरा होते जा रहा था। यहाँ जूली अपनी सफाई के लिए बहुत कुछ कर रही थी और मैगी भी उसका साथ दे रहा था, और सभी लोग बस नीना पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि ये तुम्हारे साथ कुछ स्कैम करना चाहती है। पर यहाँ पर आंटी अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि आखिर तुम अपने आँख पर पट्टी क्यों बांधे हुए हो, जबकि तुम्हारे सामने सच सामने ही है, पर फिर भी तुम उसका सच नहीं जान रहे हो। पर यहाँ पर जैक कहता है जूली अब तुम्ही को इन सबको दिखाना होगा कि सच क्या है, पर जूली ये सब कुछ नहीं करती है। और नीना यहाँ खुद ही उस नंबर पर कॉल करती है और वो नंबर सीधे मैकी के पास लगता है। और ये सब देखकर यहाँ पर जैक जूली और मैकी को दोनों को मारने ही वाला था, तभी जब अपना मैकी कॉल उठा लेता है तब कोई वो स्पैम कॉल था, और उसी समय नीना जब कॉल कर रही थी तो वो कॉल बिजी बता रहा था। और जब वो लोग दोबारा उस कॉल को करने जा रहे थे तभी उस फ़ोन को लेकर यहाँ पर वो मैकी फोड़ देता है और कहता है कि तुम आखिर कब तक अपना ब्लेम दूसरे पर शिफ्ट करते रहोगी नीना। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इन सब चीज़ों की वजह तुम हो, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। और वहाँ पर वो अबॉर्शन पिल का एक रिसिप्ट दिखाता है जिस पर नाम लिखा हुआ था नीना का, और उसने ही लिया था। और ये चीज़ देखकर अब जैक को बहुत गुस्सा आता है और आंटी भी इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकती हैं। और तभी नीना कहती है कि अगर तुम लोग को इतना ही भरोसा है तो हम लोग क्यों ना डॉक्टर से पूछ ले, पर मैकी और जूली ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसी वजह से वो फिर से नीना पर कहने लगते हैं कि जैक तुम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, ये इसने इतनी देर से बहुत ड्रामा क्रिएट किया है और अब नहीं। और फिर उसके बाद जैक उसे बाहर लेकर जाता है उसका गला पकड़ कर, और उसे जान से मारने ही की कोशिश कर रहा था। पर नीना आखिरी बार कह रही होती है कि मेरे पास प्रूफ है, मुझे बस एक बार तुम्हें दिखाने दो जैक, फिर उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें धोखा इतने टाइम से आखिर कौन दे रहा है। और यहाँ पर आंटी भी आ जाती हैं और वो समझाती हैं कि तुम जो करने वाले हो वो गलत है, तुम आगे चल के बहुत रिग्रेट करोगे। और नीना जो प्रूफ दिखाना चाहती थी, और जब वो उसका लड़ाई जैक से हो रहा था तभी वो फ़ोन गिर जाता है और उसमें जो वीडियो प्ले होने वाला था वो अचानक से चलने लगता है। और वो वीडियो किसी और चीज़ का नहीं बल्कि जूली और मैकी के नाइट स्पेंड का था। और वो चीज़ देखकर यहाँ पर तो आंटी उस चीज़ को देखना नहीं चाहती थी, पर यहाँ पर जैक उस वीडियो को अच्छे से देखता है और वो समझ गया था कि उसकी खुद की वाइफ उसे इतने टाइम से बस धोखा दे रही थी। और ये चीज़ जानकर कि अब मैकी और जूली का कुछ नहीं हो सकता है उन दोनों का, तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और अब वो दोनों बस भागने की कोशिश कर रहे थे। पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जैक मैकी को बहुत मारता है और साथ में जूली को भी। यहाँ पर मैकी कह रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, क्या पता ये नकली वीडियो हो। और पर ये वीडियो में साफ देख कर लग रहा था कि ये बिल्कुल भी नकली नहीं है, क्योंकि नीना यहाँ पर अपना स्टैंड ले रही थी और वो कह भी रही थी और उसे ये बात पता भी थी कि ये सोर्स कहाँ से आया है इस वीडियो का और उसने कहाँ से ये वीडियो लिया है। यहाँ पर जैक अपनी वाइफ से पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ तो तुम मुझे आखिर धोखा क्यों दे रही थी। पर यहाँ पर जूली कहती है कि वो बस अपनी बेस्ट फ्रेंड से जेलस फील करती थी, वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, वो हर चीज़ में अच्छी है, पर मुझे क्या मिला, बस तुम जैसा इंसान जो बस दिन रात बस मेहनत करते रहता है पर उसका फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर आंटी को भी बहुत बुरा लगता है कि उनके बेटे के बारे में कोई ऐसा कह सकता है। इसी वजह से वो जैक अपना गुस्सा ज़्यादातर जूली पर नहीं निकाल सकते थे और इसी वजह से वो मैकी पर अपना गुस्सा निकालते हैं और वो उसे बहुत मारते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दोनों मिलकर उसे चीट कर रहे थे। और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है
और यहाँ जूली बस नीना से कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, कैपेबल हूँ, पर फिर भी मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। पर उस बीच में जब पुलिस आती है तब जैक को तो वो पकड़ के लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर मैकी और जूली को डॉक्टर लेकर जाते हैं और मैकी वहाँ मौका देखते ही भाग जाता है। यहाँ पर आंटी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि उनका बेटा पुलिस उन्हें पकड़ कर लेकर चली गई है। पर यहाँ पर नीना कहती है कि आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपके बेटे को बाहर निकालूंगी, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आखिर धोखा तो उसने भी पाया है जैसे मैंने पाया है। और ये चीज़ सुनकर वहाँ पर आंटी को थोड़ा लगता है कि उनके साथ कोई खड़ा है, क्योंकि उन्होंने भी नीना की बहुत आज मदद की है। अब कुछ महीनों के बाद ही देखते हैं जहाँ पर नीना अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और वहीं पर जूली और मैकी आती है, जो एक दूसरे को ऐसा दिखा रहे थे नीना के सामने कि वो अब एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और उन्हें तो पता ही नहीं था कि आखिर नीना ने उनके लिए क्या एक नया सरप्राइज़ प्लान करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर जूली वो इंसान से डिवोर्स ले ली थी, यानी मिस्टर जैक से, और मैकी का रिलेशन भी नीना के साथ टूट चुका था। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। पर यहाँ पर नीना उन दोनों का वो वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप और उनके फैमिली में शेयर करने वाले थे, जिनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होने वाला था। और ये चीज़ देखकर वहाँ पर मैकी उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम आखिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो ये बात वहाँ पर नीना क्लियर करती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड अब नहीं हो, तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, और जूली तुम मेरी एक्स बेस्ट फ्रेंड हो, और हमारा रिलेशन कब का ख़त्म हो चुका था। और अब इसी तरह से नीना अपने लाइफ को बिता रही थी और उसी ट्रेन में दोबारा उसका मुलाकात उन्हीं आंटी से होता है जिनके साथ ये कहानी शुरू भी हुई थी। यहाँ पर आंटी बताती है कि उनका बेटा इस सदमे से अभी धीरे धीरे बाहर ही निकल रहा है, पर वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम्हारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की लाइफ उस लड़की से बच गई। और यहाँ पर नीना कहती है कि आपने भी मेरी बहुत ही बड़ी मदद की है आंटी। और इसी तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।